दोस्तों इसराइल पैलेस्टीन के बीच जो जंग चल रही है, इसकी पूरी हकीकत के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों आपको बता दें, पैलेस्टीन का जो इलाका है जहां पर बैतुल मुकद्दस है, वो यहूदियों, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है इसकी, और इसे पाने के लिए इतनी सारी जंगें क्यों हुई है आज तक, इसकी पूरी हकीकत हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम मालूमात आपको हासिल होगी। आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसों के बारे में भी हम बताएंगे कि हदीस में इस शहर के बारे में, इस जगह के बारे में क्या जिक्र है, और इससे पहले यहूदियों की क्या हिस्ट्री थी और क्रिश्चियंस की क्या हिस्ट्री थी इस शहर को लेकर, और मुसलमानों का क्या किरदार है इस शहर को लेकर। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की तामीर का काम जिन्नातों से कराया, इसीलिए इस जगह को हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। इसकी पूरी तारीख हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले 6 ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम गिन कर रखो। नंबर 1 मेरी वफात, नंबर 2 बैतुल मुकद्दस की फतह, नंबर 3 फिर ताउन की वबा जो बकरियों की गुटलियों की तरह तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी, नंबर 4 इस तरह माल की कसरत हो जाएगी कि किसी आदमी को 100 दीनार देने के बाद भी वो खुश नहीं होगा, नंबर 5 एक ऐसा फितना उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी नहीं रहेगा जिसमें फितना दाखिल ना हुआ हो, नंबर 6 तुम्हारे और रूमियों के दरमियान एक स्लो होगी और रूमी अहद शिकनी करेंगे और वो 80 झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। ये 6 ऐसी निशानियां हैं जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ कयामत की निशानियों के बारे में बताया है। दोस्तों इस हदीस पाक में जो दूसरी निशानी बयान की गई यानी बैतुल मुकद्दस की फतह, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे पूरा वाकया। दोस्तों बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये पैलेस्टीन के शहर अल कुद्स में वाक़ है। बाज़ लोगों ने इस शहर को ही बैतुल मुकद्दस कहा है। दोस्तों अगर हम बैतुल मुकद्दस की हिस्ट्री देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के रिलीजन के लिए एक बहुत ही अहम शहर है। और इस शहर को अल कुद्स के नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस जमीन में अंबिया कराम के मज़ारात बहुत है, इसीलिए इसे कुद्स कहा जाता है। जमीन का ये टुकड़ा अंबिया और सभी नेक लोगों का ये मरकज रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक और आलम इस्लाम की मशहूर और मारूफ मस्जिद अल अक्सा इसी शहर में मौजूद है। और रही ये बात कि इसका संगे बुनियाद कब रखा गया, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि काबा मुअज़्ज़मा की बुनियाद डालने के 40 साल के बाद इसकी बुनियाद रखी गई, जो कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम या फिर उनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद रखी। इसके बाद इसकी तामीर हजरत सैयदना साम इब्न नूह अलैहिस्सलाम ने की। उसके बाद एक अरसे के बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद इसी मकाम पर रखी। लेकिन इस इमारत का काम पूरा होने से पहले ही हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से वफात का वक्त करीब आ गया। तो अब आपने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत को मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कमाल का इंतजामात किया। आपने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नातों से इसकी तामीर कराई। आपको बता दें इसकी तामीर के दौरान 1 साल का काम अभी बचा हुआ था कि आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात का वक्त भी करीब आ गया। आपने गुस्ल किया, खुशबू लगाई और इस तरह तशरीफ लाए कि आपका असा जो लकड़ी थी वो अपने बाजू में दबाए खड़े रहे। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जिनका काम ही रूह कब्ज करना है, उन्होंने आपकी रूह इसी हालत में कब्ज कर ली कि वो खड़े हैं एक असा के सहारे। और दोस्तों ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा भी था और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम भी। दोस्तों आपको बता दें जब सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात थे उस वक्त जिन्नात दिन में काम किया करते थे और रात में आराम करने के लिए छुट्टी ले लिया करते थे, क्योंकि उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आराम करने जाते थे। लेकिन क्योंकि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी हालत में खड़े हैं, क्योंकि अब उनकी रूह परवाज कर चुकी है, तो जिन्नातों को लगता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हर वक्त उन्हें देख रहे हैं, उन पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अब वो छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे जाकर छुट्टी के लिए अर्ज कर सके। इसीलिए अब जिन्नात दिन और रात कंटिन्यू डे और नाइट में काम करने लगे थे। दोस्तों अब क्योंकि उस इमारत की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की देखभाल में हो रही थी, इसीलिए उसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। और बैतुल मुकद्दस की रोशनी का इंतजाम भी बहुत ही निराले अंदाज में किया गया था। वो इस तरह किया गया कि बैतुल मुकद्दस की इमारत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने संगे मरमर से और हीरो, मोतियों और याकूत से कराया और उसकी रोशनी कई मीलों तक पहुंचती थी। और दोस्तों आपको बता दें जैसे ही इसकी तामीर का काम पूरा होने आया, उसी वक्त आपकी लकड़ी को नीचे से दीमक ने खाना शुरू कर दिया और उसके बाद आपका जिस्म मुबारक नीचे जमीन पर आ गया। और उस वक्त लोगों को ये पता चला
कि आपकी रूह परवास कर गई है, और जिन्नातों को भी इसके बारे में पता चला। दोस्तों बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कसीर तादाद में वहाँ खादिम खिदमत देते रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जमाने में बैतुल मुकद्दस के खादिमीन की तादाद तकरीबन 4000 हो गई थी, यानी 4000 लोग उसकी खिदमत में लगे हुए थे। और खुद्दाम के 27 या 70 सरदार थे, जिनके अमीर सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक काबा ही किबला रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल मुकद्दस ही किबला रहा। उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और आपने ऐलान नबूवत फरमाकर इस्लाम की तालीम का सिलसिला शुरू किया। तो मक्का में जितना अरसा रहे उस वक्त तक भी मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस ही था। बैतुल मुकद्दस की तरफ ही रुख करके नमाज अदा करते थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई, और हिजरत के बाद भी मुसलमान 16 या 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ ही रुक करके नमाज अदा करते थे। और हिजरत के 1 साल 5.5 महीने के बाद मस्जिद बनी सलमा नमाज ज़ोहर के दरमियान किबले की तब्दीली हुई, और अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस से बदलकर काबा शरीफ की तरफ कर दिया, और उसके बाद से मुसलमान काबे की तरफ रुख करके नमाज अदा करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के जवाल के साथ ही बनी इसराइल 2 हिस्सों में बट गया। हैकल सुलेमानी की इज्जत में भी कमी आ गई। वैसे तो हैकल सुलेमानी पर कई हमले हुए, मगर ईरान के बादशाह बख्त नसर ने जो फलस्तीन पर हमला किया था उस पर हैकल सुलेमानी को पूरी तरीके से मिस्मार कर दिया था, और बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। तौरात जला दी गई थी, और उसके बाद यहूदियों को दरियाए फुरात के वहां आबाद कर दिया गया, और उस बस्ती का नाम तल अबीब रखा गया। और उसके बाद ईरान के पहले खसरा खुसरू ने यहूदियों को पैलेस्टीन में फिर से रहने की इजाजत दे दी। तब वो साउथ पैलेस्टीन में आकर आबाद हुए, और उसके बाद उन्होंने फिर से हैकल सुलेमानी रिकंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन ये भी ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाया। और 70 ईस्वी में रोम के बादशाह टाइटस ने हैकल सुलेमानी को फिर से डिमोलिश कर दिया और उसे मिस्मार कर दिया, और यहूदियों को भी पैलेस्टीन के साउथ के हिस्से में जहां वो आबाद थे वहां से उन्हें निकाल दिया। इस तरह पैलेस्टीन मुकम्मल तौर पर यहूदियों से खाली हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के दौर में जब पैलेस्टीन को फतह किया गया, उस वक्त वहां अरबियुल नस्ल के कवायद आबाद थे। इस्लामी लश्कर के सिपह सालार सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे इलाके फतह करने के बाद अब उन्हें ये कंफ्यूजन थी, 2 इलाकों में से किसी एक इलाके को उन्हें चूज करना था। तो आपने अपने असहाब से मशवरा किया कि कैसारिया रवाना हो या बैतुल मुकद्दस। तो हजरत सैयदना माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पे अमल करते हुए सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में एक खत, एक मकतूब रवाना किया गया, ये पूछते हुए कि दोनों शहरों में से किस शहर का इंतखाब किया जाए, किसे चूज किया जाए। उसके बाद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जलील कद्र सहाबा कराम से मशवरा किया इस बारे में। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अमीनुल मोमिनीन, आप इस्लामी लश्कर को बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना करें। वो पहले बैतुल मुकद्दस को फतह करे, उसके बाद केसारिया की तरफ जाए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुझे बैतुल मुकद्दस की फतह, उसके बाद में केसारिया की फतह की खुशखबरी सुनाई थी। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ हजरत अली, आपने सच फरमाया। उसके बाद जो कासिद आया था उनके जरिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले बैतुल मुकद्दस और उसके बाद में केसारिया रवाना होने का हुक्म जारी किया। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये खत मिला, उसके बाद आपने रोज आना 5000 का लश्कर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना करना शुरू कर दिया। यानी रोज आना 5000 लश्कर बैतुल मुकद्दस की तरफ जाया करते थे। आपको बता दे, बैतुल मुकद्दस का जो किला था, जो फोर्ट था, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था। रोमियो ने यरमुक का हाल सुनकर पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि इस्लामी लश्कर आ रहा है, तो उन्होंने किले का पूरा मुहासबा कर लिया, पूरा सराउंडिंग कर लिया, पूरी तरीके से उसे घेर लिया। मुसलमानों की तरफ से रोजाना उस किले पर हमला किया जाता, तकरीबन 11 दिन तक लगातार उस किले पर हमला किया जाता, लेकिन उस किले पे कोई असर नहीं होता, इतना मजबूत वो किला था। 11वें दिन खुद हजरत खालिद बिन वलीद तशरीफ लाए, तो मुसलमानों ने खूब नारे लगाए, खूब जोश दिखाया। तो रोमियो को भी लगा कि मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा लीडर आ गया है। इस वजह से वो सब बहुत परेशान हुए और अपने सबसे बड़े राहिब कमामा के पास आए और सारी सूरत हाल बयान की। तो इस राहिब ने बताया कि अब तुम्हारी हलाकत बहुत करीब है, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि मुसलमानों का एक सुर्ख रंग का सहाबी इसे फतह करेगा, और अगर ये वही सरदार है तो सुलह के अलावा अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो
इस्लामी लश्कर के सरदार को देखने के लिए किले की दीवार पर आया और उसने सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को बुलाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आगे गए तो उनसे भी वही बात की कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या फिर जिजिया देकर यहाँ रह सकते हो और या फिर हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उस राहिब ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फकत खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा और फिर वापस चला गया। और उसने अपनी कौम से कहा कि ये वो शख्स नहीं है जिनके बारे में मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, लिहाजा तुम इनसे जंग करते रहो, ये तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। और फिर जंग एक बार फिर से जारी हो गई। रोजाना इस्लामी लश्कर उस फोर्ट पर, उस किले पर हमला करता रहा, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नजर नहीं आती थी और रूमी वहां से तीरों की बरसात करते थे। दोनों तरफ से हमला होता और सिपाही जख्मी भी होते थे और ये लड़ाई 4 महीने तक जारी रही। उसके बाद वो राहिब फिर से किले की छत पर आता है और मुसलमानों से कहता है कि हम हर हाल में तुमसे जंग करेंगे। ये जंग सिर्फ एक ही शख्स फतह कर सकता है जिसके बारे में मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है। दोस्तों, जब मुसलमानों ने उससे पूछा कि तुमने अपनी किताबों में जिस शख्स के बारे में पढ़ा है उसका हुलिया हमें बताए, लेकिन वो राहिब उनका हुलिया नहीं बताता और राहिब कहता है कि मैं तुम्हें उनका हुलिया नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उनका नाम तुम्हें बता सकता हूँ। तो मुसलमानों ने पूछा उनका नाम क्या है, तो उस राहिब ने कहा कि उनका नाम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। और जैसे ही मुसलमानों ने ये सुना तो वो खुश होकर ये कहने लगे कि मुसलमानों ने इस शहर को फतह कर लिया। फिर मुसलमानों ने उस राहिब से कहा कि तुम जिसका जिक्र कर रहे हो वो हमारे खलीफा है, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। फिर राहिब ने कहा कि अगर वाकई ऐसी बात है तो तुम जंग रोक दो और उन्हें यहाँ पर बुलाओ। अगर वो शख्स वही रहा जो हमारी किताबों में लिखा है तो हम उनके लिए किलों का दरवाजा खोल देंगे बिना किसी जंगो कताल के और उनको जिजिया भी अता करेंगे। दोस्तों, उस राहिब की सारी बातें सुनने के बाद जब हजरत सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह जब वो अपने लश्कर के पास तशरीफ लाए और उन्हें सारी गुफ्तगू बताई तो तमाम लश्कर वाले खुश हो गए और एक मकतूब लिखकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा और उन्हें ये सारा वाकया बताया। दोस्तों, जैसे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये खबर पहुंची, ये खत पहुंचा, उसके बाद आप रदी अल्लाह तआला अन्हु अपना एक गुलाम लेकर सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंच जाते हैं तो वो राहिब ने देखकर कहा कि हाँ, ये वही शख्स है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। और उसके बाद बिना किसी जंग के शांति के साथ मुसलमान बैतुल मुकद्दस को फतह कर लेते हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए अपने ऊंट पर ही सजदा शुक्र अदा किया और पूरे शहर वालों को अमन और अमान का परवाना जारी कर दिया। दोस्तों, उसके बाद कई 100 साल तक बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के ही कब्जे में था। उसके बाद तकरीबन 11वीं ईस्वी में बैतुल मुकद्दस फिर से ईसाइयों के कब्जे में चला गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 1187 ईस्वी में दोबारा फतह किया और बैतुल मुकद्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि सबको इस चीज की नॉलेज हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।